नमस्कार श्रोताओं, अब मैं बोलूँगी इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर मंजू शीला जैसे कई महिला श्रमिकों को दीप्ति, जो कि महिलाओं के हक के लिए कानूनी सहायता देने के साथ साथ उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी भी देती हैं। दीप्ति ने मंजू और शीला को अपनी साथी महिलाओं के साथ अपने घर बुलाया। नमस्ते दीप्ति दीदी। अरे मंजू, आओ आओ, बैठो। आप सब भी बैठो। जी दीदी, हम सब आपसे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण कानून के बारे में जानने आई हैं। हाँ, जानती हूँ। बहनों, ये आप सब के लिए जानना बेहद जरूरी है ताकि आप पहले तो यौन शोषण के बारे में जानें, समझें और फिर जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। साल 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थानों में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। ये अधिनियम ऐतिहासिक विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है और इसके तहत शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो दीदी, अगर कोई कंपनी अधिनियम के मुताबिक काम नहीं करती है तो क्या सजा है इसके लिए? हाँ, सही पूछा। अगर नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपए से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियां या आया आदि को भी शामिल करता है। यौन शोषण के अपराधी को जेल भी भेजा जा सकता है क्या? मंजू, एक और बात बता दूं कि ये अधिनियम यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता, बस केवल नागरिक दोष माना जाता है। जब पीड़ित इस कृत्य को अपराध के रूप में दर्ज करने की इच्छा रखती है, तब ही केवल इसे एक अपराध के रूप में आपराधिक शिकायत धारा 354 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है और इसी के तहत सजा भी दी जाती है। बहनों, अगर आपकी कंपनी में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन है तो आप कोई भी यौन शोषण से जुड़ा मामला उनके सामने ले जा सकती हैं। लेकिन अगर कानून की अनदेखी करते हुए समिति का गठन नहीं किया गया है तो आप सब मिलकर कंपनी प्रबंधकों से बात करें। और हाँ, याद रखें, शोषण करने से ज़्यादा गलत है चुपचाप दबकर शोषण सहते रहना। इसलिए हमेशा याद रखना, उठाओगी आवाज़ तभी बदलेगी हालात। तो श्रोताओं, आपके मुताबिक कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकथाम कानून का पालन कितनी गंभीरता से किया जाना है? क्या पीड़ित महिलाएं शिकायत करने में गंभीर होती हैं? शिकायत करने पर किस तरह से सुनवाई होती है? कार्यक्रम पर अपने सुझाव, अपने विचार नंबर 3 दबाकर साझा करें। धन्यवाद।